2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अब मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का लक्ष्य दे चुके हैं। तमाम अहम मुद्दों का भी जिक्र अब उनकी रैली से होने लगा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है मैम, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का लक्ष्य दे रहे हैं, आप लोग कैसे दें? बिल्कुल, हम बिल्कुल सही लक्ष्य दे रहे हैं। मोदी जी हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। ये तो हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है कि दोबारा से फिर मोदी जी आएंगे और हमारे देश के लिए जो उन्होंने काम सोचे हुए हैं वो सब काम अपनी श्रम में पूरा करेंगे। पिछली बार धारा 370 और इस बार बताया जा रहा है पीओके समेत तमाम अहम मुद्दे भी मजबूती से इन पर। हाँ बिल्कुल, हमें मोदी जी पे अटल विश्वास है। अटल विश्वास है कि जो उन्होंने सोच लिया है वो ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे और इसी में हमारे देश की भलाई भी है, क्योंकि हमारा जो देश इतना पिछड़ चुका था, उन्होंने हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनली इतनी सुधार दी है। तो आप सोचो ना कि वो आगे आगे वो क्या क्या करेंगे। फिर पाकिस्तान भी क्या अहम मुद्दा रहेगा इस बार? उम्मीद है। चर्चा क्योंकि शुरू हो गई है मंचों से अलग। हाँ जी, अब उम्मीद तो लग रही है ऐसे ही। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार अगर जीतते हैं तो क्या पाकिस्तान का? देखिए, अब इसमें तो मैं एक बिल्कुल छोटा सा एक सामान्य, मैं तो एक नागरिक हूँ। हाँ, बाकी इतना ज़रूर कहूँगी कि मोदी जी ने जो सोचा है वो सब काम ज़रूर पूरे होंगे। क्या लग रहा है अंकल, इस बार 400 पार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? होगा 400 पार होगा 400 पार होगा। और पाकिस्तान और ये सब भी मुद्दे अब आ गए हैं चुनावी मंच में। बिल्कुल आए हुए हैं मुद्दे, पर होगा भी जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये सब जिक्र कर रहे हैं कि 400 का लक्ष्य रखा गया है, ये भी पूरा करना है। पाकिस्तान की भी बात हो रही है। पूरा होने होगा तभी तो काम होगा आगे देश का, नहीं तो काम भी नहीं होगा। क्या कहना है मैम, 400 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा और मोदी जी ही आएंगे और आने भी चाहिए, अगर हम सब मिलकर अपने देश का विकास चाहते हैं तो। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष कहीं नजर आ रहा है? बहुत वीक है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान ये सब मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान की नहीं, देश की है, देश की बात है। और जो मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी तो हिंदुस्तानी हैं, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? चाहे हम हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं तो सब भारतवासी ना, भारत में रहते हैं। अच्छा, विपक्ष सवाल खड़े करता है कि पीएम जो है बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान को ले। ये ऐसा नहीं कहते हैं, ये लोग बांट रहे हैं, मोदी जी नहीं। कहते हैं कि जो है देश को जो है पूरी तरह से नफरत से भर दे रहे हैं विपक्ष के लोग। ऐसा भी नहीं है, ये विपक्ष उठाता है बातें, मोदी जी नहीं। पीएम जैसे लगातार चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, अलग अलग देशों में बात हो, चाहे रक्षा की बात हो, हर चीज़ पर अपनी बात मुखर होकर रखते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये हर समय ध्रुवीकरण, ये तमाम चीज़ें करते हैं। विपक्ष का काम है ना ये सब करना, वो करेंगे, लेकिन वो बहुत वीक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, जिनका मतलब कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता। हाँ, उनके इलेक्शन के लिए मुद्दा भी क्या उनके पास? कोई भी मुद्दा नहीं है। इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं, पर सिर्फ मोदी को गाली देना और बुरा बोलना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के पास एक विज़न है जो हमारे विपक्ष के पास नहीं है। वो विजन में प्रमुख तौर पर आप क्या देखते हैं? देखो, ये तो सारी दुनिया ही देख रही है, जो 10 सालों में हुआ है वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। 370 हटा क्या पीओके में भी लहरा? यस, बिल्कुल लहराया जाएगा, आने दो मोदी जी को। लहरा भी चुके हैं और आएगा भी, लहराएगा, पक्का लहराएगा। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राजनीतिक बंदे नहीं क्या हैं। क्या क्या कह रहे हैं आपको, क्या लग रहा है कि अब जैसे जिक्र हो रहा था लगातार कि 370 हटा है और उसके बाद अब इस बार पीओके में भी तिरंगा लहराने की बात? जैसे हमारी बहन जी अभी बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं मोदी जी ने बोला है, और मोदी जी ने ये बोला हुआ है कि मुसलमान के और मुसलमान को मोदी जी ने बोला था कि इस बार अगर सरकार हमारी बनेगी या ना, तो हिंदू मुसलमान, जितनी हिंदू औरतें हैं, जितनी जेवर पहनते, सब मुसलमानों में जाके बांटेंगे। ये आपने सुना होगा पत्रकार महोदय साहब। तो ये बात पहली बात मोदी जी को कहना नहीं चाहिए कि हमारे देश, जितने देश के नागरिक हैं, मोदी जी को इतने ऊंचे पे बैठाला हुआ था। और बहनों माइयों, ये तो कहते हैं मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों,
तो जनता ने इनको बैठाला हुआ है। बताइए, ऐसे शब्द मोदी जी बोलते हैं माता बहनों के लिए कि जितने जेवर पहनते हैं वो जाके हमारी सरकार बनेगी या ना बनेगी तो हम जाके मुसलमानों को बच्चों को बांटेंगे। आपने भी सुना होगा सर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार में 10 साल में मोदी जी ने क्या किया, कोई विकास आप बता दीजिए, कोई विकास नहीं किया। जो माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जो करके चले गए हैं हमारे नेताजी, और हमारे अखिलेश भैया माननीय अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी, पाकिस्तान की एंट्री से क्या लग रहा है, किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, किस राजनीतिक दल को फायदा होगा? क्योंकि अब पाकिस्तान का भी मंचों से जिक्र शुरू हो चुका है। भाई पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान में जैसे अब इन्होंने बोला हुआ है तो जनता सब जान चुकी है, मोदी जी के जुमले को सब जान चुके हैं कि ये जुमलेबाज सरकार है। ये जुमलेबाजी जब तक करते रहेंगे तो इनकी जुमलेबाजी अब नहीं चलने वाली। अब जनता जाग चुकी है, युवा भी चाहता है हमको नौकरियां मिलनी चाहिए, और युवा भी जानता है कि जो सरकार हमारा काम करेगी हम उसको ही वोट देंगे। तो इस बार जो है जैसे कि ये भी बात हो रही है कि पीओके में अब तिरंगा लहराएगा, पहले 370 हटाया था, इस बार आते हैं तो जो है ये भी संभावना है। अब जहाँ से तिरंगा लहराएगा वो तो पत्रकार महोदय साहब आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि तिरंगा लहराएगा कहाँ पे। तो देख सकते हैं आपके कुछ और लोग भी आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है दादा इस बार? अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर राय लोग रख रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी, और लोग आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो जो लोग अलग अलग राय यहाँ पर, क्योंकि अब चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे निकल करके सामने आने लगे हैं जिस पर लोग कहने लगे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या कहना है? नहीं भैया, मैं जेल नहीं जाना। तो आइए कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार की, क्या है मुद्दे? मुद्दा तो 400 पार है, जो सब बोल रहे हैं वो हकीकत में है और होना भी चाहिए। अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, मंचों से बात कही जाने लगी है। देखिए, पाकिस्तान वो तो विपक्ष में है और एक हिसाब से समझिए कि कांग्रेस का सपोर्टर भी है, तो वो तो अपने हिसाब से अपना कुछ ना कुछ बोलेंगे ही पाकिस्तान वाले, कि जिससे बीजेपी वाले आ ना सकें, बीजेपी गवर्नमेंट बन ना सके। पाकिस्तान की एंट्री से क्या लग रहा है कि चुनाव में किस पार्टी को नफा होगा, किसको नुकसान होगा? कोई फायदा नहीं उसमें, उसका ना उसके आने से कोई फायदा है ना कोई नुकसान होगा उसमें। जो है समीकरण, वो समीकरण ऑलरेडी पहले से बन चुका है। 400 का लक्ष्य है, 400 प्लस है, माइनस में नहीं है। ये कांग्रेसी लोग ऐसे चिल्लाते रहे, देखिएगा 400 प्लस में आएगी बीजेपी। क्या जैसे पहले कार्यकाल में 370 हटा, अब लोग कह रहे हैं कि पीओके में तिरंगा लहराएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ के तो हम भी समर्थन करते हैं कि पीओके भी भारत का भी नंग है, वो भी भारत के अंदर आना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम अहम मुद्दे अब नज़र आने लगे हैं पहले चरण के चुनाव। नहीं, ये तो पहले भी था और चुनाव के समय थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसका कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है हिंदू मुसलमान का। लेकिन जो है, अगर हम तो यही कहेंगे, अगर आप हिंदू हैं, जो भगवान श्री राम का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। तो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं तो वोट जरूर बीजेपी को दीजिएगा, अगर नहीं मानते हैं तो आप जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। पीएम होंगे 400 पार? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम 100% 400 पार। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग राय यहाँ पर जनता की निकल करके सामने आई है। लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार 400 का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से पार करते हुई जो बीजेपी की पार्टी है वो नज़र आएगी, एनडीए नज़र आएगा। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? क्योंकि अब मंचों पर पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, 400 का लक्ष्य भी सामने रखा है। क्या लग रहा है? 400 गिनती भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते। इनको अंदाजे नहीं है कि 400 पार मने बाहर होता है, पार मने आउट होता है, पार मने दूसरा पहलू होता है। आज जब 400 पार की बात करते हैं तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सही बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 143 का स्ट्रेंथ है
शेष 400 के बाद 143 सीट बचती है। उसमें राहुल जी ने 7 सीट बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, 150 तक की भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, क्या सोचती है, क्या कह रहे हैं कि जो है पहले उसमें जो है 370 हटाया और इस बार अब पीओके में तिरंगा लहराने की बारी है। यूके में पीओके हम कल यूके में नहीं लहराएगी, व्हाइट हाउस पर एक के बार ले जाकर फहरा दे। कहें वही झंडा फहराएंगे। आप क्यों नहीं रस्सा में जाकर के झंडा फहरा दीजिए भारत का। असोमेघ का घोड़ा आपका रस्सा को कब्जा कर ले, अमेरिका को कब्जा कर ले, चीन को कब्जा कर ले, इंग्लैंड को कब्जा कर ले, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन भैया तेरा दिल तो है सनम आसना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी टारगेट कर लीजिए, ये करते आप आए हैं। आज देश को जवाब देना है। देश को विकास देश आपसे जानना चाहता है कि आपका विकास क्या है, गुजरात का मॉडल कहाँ है, वो देश की जनता जानना चाहती है कि कौन गुजरात की मॉडल आपने खोज कर लाया था, जो लखनऊ में नहीं दिखा, जो दिल्ली में नहीं दिखा, जो वाराणसी में नहीं दिखा, जो पटना में नहीं दिखा, जो हावड़ा में नहीं दिखा, कहीं चेन्नई में नहीं दिखा। ये बताइए कि अब पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान ये मंच पर आ चुके हैं, किसको नफा नुकसान इन मुद्दों से, और क्या 400 पार का जो लक्ष्य है पार होगा पीएम का? जीत की शुरुआत गुजरात सूरत शहर से हो चुकी है। हमारा एक सांसद निर्विरोध हो गया। अब 399 पार करना है हम लोगों को। और देखिए, जहां तक की बात है मुद्दा विकास, इस बार भी और जोरदार और शानदार रहेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सारी योजनाएं मिली वो हर लाभार्थी के पास पहुंची। 370 के बाद क्या आपकी पीओके भी तिरंगा तराने की तैयारी? बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक, ये कोट अगर सही पड़ा राष्ट्र हित में तो देखे ना, सर्जिकल स्ट्राइक होगा बेहतरीन और शानदार। और इस बार 399 पार करने जा रही है। एक तो पार कर दी हमने गुजरात के शहर सूरत से, निर्विरोध सांसद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अलग अलग राय जनता की यहाँ पर निकल करके सामने आए। वीडियो जोड़ने समीर कनके के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।